हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है पराठे। दिनेश हड़बड़ा कर उठा। मोबाइल में टाइम देखा। सुबह के 6 बज चुके थे। 6:15 बजे उसकी ट्रेन थी। किसी ने उसे जगाया ही नहीं। वो भागकर माँ के कमरे में पहुंचा तो देखा माँ सो रही थी। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। रोज़ 5 बजे उठ जाती है, मगर आज मुझे जाना है और ये इतनी देर तक सो रही है। इतने गुस्से में माँ को जगाना चाहा, मगर फिर उसे याद आया कि माँ को नींद में उठा देने से उसका सर दर्द करने लगता। हो सकता है माँ लेट सोई हो। गलती मेरी है, मुझे अलार्म लगा कर सोना चाहिए था। और अब माँ को जगा कर उससे बहस करने का क्या फ़ायदा। लेट तो हो ही चुकी हूँ, हो चुका है। वह आप वापस अपने कमरे में आया। जल्दी में कपड़े बदले। फिर उसने अपना बैग उठाया जिसे वो रात को ही पैक करके सोया था, और फिर भागता हुआ स्टेशन की तरफ चल पड़ा। 10 मिनट में स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन चल पड़ी थी, मगर वो भागकर जनरल डिब्बे में चढ़ गया। वो डिब्बे में नृत्य कार्य से फारिग हुआ। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उसने एक चाय खरीद ली, मगर चाय का एक घूंट लेते ही उसे उबकाई आ गई, क्योंकि चाय का स्वाद बहुत गंदा था। वो कभी भी बाहर की चाय और खाना नहीं खाता था। उसे फिर से माँ पर गुस्सा आ रहा था। आज थोड़ा सा पहले उठ जाती तो कम से कम चाय तो बना देती। सुबह सुबह उसका मूड बिल्कुल उखड़ गया था। उसे लगा दुनिया में किसी को उसकी परवाह ही नहीं है, सब मतलबी है। भाभी से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो वैसे भी 7 बजे उठती थी। बहन उसके लिए इतनी सुबह कभी उठी ही नहीं। बस माँ से उम्मीद रहती थी, मगर आज माँ ने भी उम्मीद तोड़ दी थी। अब उसे दिन के खाने की चिंता सताने लगी थी। 15 घंटे का सफ़र वो भूखे पेट कैसे करेगा। चिप्स वगैरह से उसे एलर्जी थी। फिर क्या खाएगा। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। 10 बजते ही उसके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगी। दिनेश घर से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हर बार माँ सुबह उठकर टिफ़िन बना दिया करती थी। ये पहली बार था जब माँ ने उसे भूखे और पेट और बिना टिफ़िन के भेज दिया था। दोपहर होते ही लोग खाना खाने लगे। कुछ रास्ते में आ रहे स्टेशन से खरीद कर खा रहे थे, तो कुछ अपना टिफ़िन खोल कर खा रहे थे। एक औरत जो उसके नज़दीक ही बैठी थी, उसने जब टिफ़िन खोला तो पराठे और अचार की खुशबू दिनेश की नाक से टकराई। खुशबू से उसकी भूख और बढ़ गई। वो अभी 19 साल का ही तो था। बेसब्री और बचपन अभी भी उसमें था। बार बार उसकी नज़र उस औरत के पराठे और अचार की तरफ चली जाती थी। वो औरत मज़े से अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। दिनेश की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। जब तक वो लोग खाना खाते रहे, दिनेश उनकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। जब खाना ख़त्म हो गया तो वो अनमना सा होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। भूख से उसका हाल बेहाल था। रह रहकर उसे माँ पर गुस्सा आ रहा था। अचानक उसने माँ पर गुस्सा निकालने के लिए माँ को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही माँ बोली, बेटा खाना खा लिया क्या। इतना सुनते ही दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, कहाँ से खाऊं माँ, तुमने तो टिफ़िन ही बनाया ही नहीं। माँ बोली, कैसी बात करता है, माँ हूँ तेरी, तुझे बिना खाना दिए कैसे भेज सकती हो। तेरा टिफ़िन बनाने की चिंता में मुझे रात को नींद ही नहीं आई। रात के 3 बज गए थे, इसलिए मैंने सोचा पता नहीं नींद आने के बाद वापस जागो या ना जागो, पहले तेरा टिफ़िन ही बना देती। फिर 3 बजे मैंने तुम्हारा टिफ़िन तैयार कर दिया। अपना बैग खोल कर देख, उसमें 10 पराठे, केरी का अचार और 8-10 बेसन से भरी हुई हरी मिर्चें हैं। तुम्हें भरवा मिर्चें बहुत पसंद है ना। दिनेश ने तुरंत बैग चेक किया तो कपड़ों के बीच में उसे टिफ़िन मिल गया। टिफ़िन देखते ही वो बोला, हाँ माँ, टिफ़िन मिल गया। माँ बोली, जब मैंने रखा था तो मिलना ही तो था। तू सो रहा था इसलिए बताना भूल गई थी बेटा। फिर सुबह मेरी आँख लग गई। पता नहीं तू कब उठा और कब चला गया। दिनेश बोला, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है माँ, मुझे माफ़ करना। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुमने टिफ़िन क्यों नहीं बनाया। उधर से माँ की हंसी सुनाई दी। बोली, माँ पर शंका करता है पगला कहीं का। अगर थोड़ा सा भरोसा करता तो बैग खोल कर देख लेता, फिर इतनी देर भूखा नहीं रहना पड़ता। चल अब खाना खा ले। वो जल्दी में बोला, माँ। माँ बोली, अब क्या है। वो बोला, आई लव यू माँ। माँ हंसते हुए बोली, हाँ ठीक है, अब खाना खा ले। फिर फ़ोन काट कर पराठे पर ऐसे टूट पड़ा जैसे सदियों से भूखा हो।